वेलकम टू स्पोर्ट्स अरीना। साथियों, आज का वीडियो किस टॉपिक को लेकर है ये आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो एंड तक देखना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आप स्पोर्ट्स से जुड़ी बेहतरीन खबरें सबसे पहले जान सकें। साथियों, अब बात करते हैं मुद्दे की। तो भैया मुद्दा ये है कि ये बला है क्या, योयो टेस्ट। आपने योयो हनी सिंह सुना होगा, लेकिन योयो टेस्ट शायद ही सुना होगा। जिस किसी को ये टेस्ट के बारे में पता नहीं है उनको ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। आपने अक्सर सुना होगा कि इंडियन टीम का सिलेक्शन ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका या किसी अन्य देश के खिलाफ टेस्ट या वनडे श्रृंखला के लिए कर लिया गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय क्रिकेट टीम का सिलेक्शन किस फिटनेस टेस्ट के आधार पर किया जाता है? अगर आपको पता नहीं है तो आज इस वीडियो के जरिए हम आपको यही बताएंगे। किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी को भारतीय टीम में चुने जाने के लिए जिस फिटनेस टेस्ट को पास करना होता है उसको बोला जाता है योयो टेस्ट। योयो टेस्ट खिलाड़ी की फिटनेस और स्टैमिना को जांचने के लिए किया जाता है। इसे पूरी तरह से टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है। यह टेस्ट फुटबॉल फिजियोलॉजिस्ट जेम्स बैंक्सबो द्वारा विकसित किया गया था। भारत में इस टेस्ट का आयोजन राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी बेंगलोर में किया जाता है, क्योंकि इसको करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि वहीं पर इंस्टॉल्ड है। योयो टेस्ट एक सॉफ्टवेयर पर आधारित टेस्ट है। इसमें 20 मीटर पर एक कॉन रखा होता है जिसमें खिलाड़ियों को दौड़ना होता है। योयो टेस्ट में 23 लेवल होते हैं। खिलाड़ियों का टेस्ट 5वें लेवल से शुरू होता है। 5वें और 9वें लेवल पर एक शटल होता है, जबकि 11वें स्पीड लेवल पर 2 शटल होते हैं। खिलाड़ी को 2 शटल के बीच की दूरी तय करने के लिए 10 सेकंड मिलते हैं। 12वें और 13वें स्पीड लेवल तक पहुंचते पहुंचते ये शटल 3 हो जाती है। योयो टेस्ट का आखिरी लेवल होता है 23वां। अभी तक कोई भी खिलाड़ी इस लेवल के नजदीक भी नहीं पहुंच पाया है। हर शटल के बीच में खिलाड़ी को 40 मीटर की दूरी तय करनी होती है, जो अलग अलग लेवल पर अलग गति से होती है, यानी अलग स्पीड से होती है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है समय वैसे वैसे कम होता जाता है। साथियों, आप जानते हैं योयो टेस्ट के ढांचे के बारे में। अकॉर्डिंग टू योयो टेस्ट 3 पॉइंट्स होते हैं, ए, बी और सी। कॉइन ए और कॉइन सी के इन पॉइंट्स पर कॉइन रखे जाते हैं। कॉइन ए और कॉइन सी के पास स्पीकर रखे जाते हैं और इन स्पीकर्स की मदद से खिलाड़ियों को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। कॉइन बी से कॉइन सी की दूरी 20 मीटर होती है। खिलाड़ी को जैसे ही बीप की आवाज सुनाई देती है, खिलाड़ी कॉइन बी से कॉइन सी की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर देता है और उसको कॉइन सी को टच करके वापस आना होता है दूसरा बीप बजने से पहले। और इस प्रकार तीसरा बीप बजने से पहले खिलाड़ी को कॉइन बी से ए की तरफ जाती हुई लाइन को पार करना होता है, यानी कॉइन बी की लाइन पार करनी होती है। अब इसके बाद कॉइन बी से कॉइन ए के बीच की 5 मीटर की दूरी रिकवरी के लिए होती है और इस रिकवरी के लिए खिलाड़ी के पास 10 सेकंड का टाइम होता है। इसका मतलब है कि यदि खिलाड़ी तय समय में अपना मार्क को टच नहीं कर पाता है तो उसे 10 सेकंड का ग्रेस समय दिया जाता है, ताकि वह तय समय में अपनी दूरी पूरी कर सके। अब लेवल 2 का टेस्ट चालू होता है, जिसमें स्पीड बढ़ा दी जाती है। यहाँ पर भी शटल होते हैं, लेकिन यहाँ शटल से मतलब उस स्पीड में नंबर ऑफ राउंड से होता है। इस टेस्ट में अगर खिलाड़ी कॉइन बी को पार करने से पहले बीप की आवाज सुन लेता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी स्पीड कम है। और तीसरी बीप सुनने से पहले और तीसरी बीप के पहले खिलाड़ी दोबारा कॉइन बी पर नहीं आता है तो उसको वार्निंग मिल जाती है। इस प्रकार 2 वार्निंग मिलने का मतलब है खिलाड़ी टेस्ट में फेल हो चुका है और टेस्ट यहीं पर बंद कर दिया जाता है। अब साथियों, जान लेते हैं कि योयो टेस्ट को पास करने का क्राइटेरिया क्या है। इस टेस्ट को पास करने के लिए साथियों 16.1 का स्कोर पार करना होता है। इसका मतलब है कि एक खिलाड़ी को 567 सेकंड में 1120 मीटर की दूरी तय करनी होती है। विराट कोहली और रविंद्र जडेजा का स्कोर इस टेस्ट में 21 है। इस टेस्ट में पास होने के लिए अलग अलग टीमों के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। इंडियन टीम का पैरामीटर्स बाकी टीमों की तुलना में काफी कमजोर है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, जिसका पैरामीटर है यानी कि पासिंग स्कोर है 20.1 और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए 19 अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि 19 पॉइंट लाना कंपलसरी है। और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों के लिए 18 अंक लाना कंपलसरी है। चौथा है श्रीलंका, इनके खिलाड़ियों के लिए 17.4 अंक लाना कंपलसरी है। और 5वां है पाकिस्तान, जिनके खिलाड़ियों के लिए 17.4 अंक लाना कंपलसरी है। और 6वां है भारत, जिसके खिलाड़ियों के लिए 17.1 स्कोर लाना कंपलसरी है। साथियों, इंडिया का पहले पासिंग स्कोर 16.1 था
2019 सितंबर के बाद इसको बढ़ाकर 17.1 कर दिया गया है। साथियों, हम आपको बता दें, जहां पर कांस्टेंट रनिंग की जरूरत होती है तो आपका स्टेमिना अच्छा होना चाहिए। जैसे फुटबॉल, हॉकी में 1.5 घंटे लगातार दौड़ना होता है। अगर आपके माइंड और बॉडी का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या आप गोल कर पाएंगे? नहीं, आपकी टीम हार जाएगी। तो कुछ ऐसे खेल हैं जहां पर स्टेमिना की जरूरत है। क्रिकेट भी वही है। तो ये टेस्ट बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। प्लेयर की छंटनी करते हैं, एथलीट को छांटते हैं। कैसे छांटते हैं? अगर ये टेस्ट पास कर लिया तो समझो एथलीट फिट है, नहीं पास कर पाया तो भैया अब तुम्हारा टाइम आ गया है, इन द सेंस कि कुछ टाइम के लिए बाहर बैठो और दोबारा फिट होके आओ। तो ये टेस्ट बताता है कि कौन कितना फिट है। अब होता कैसे ये टेस्ट, मैंने आपको बता ही दिया है। अगर इस टेस्ट में प्लेयर फेल हो गया तो उसको टीम से बाहर निकाल दिया जाता है। यस, हालांकि क्या वाकई में इस टेस्ट पर प्लेयर का सिलेक्शन डिपेंड करता है? देखो, तो कई बार जब हमें प्लेयर की फिटनेस टेस्ट करवानी होती है तो ये टेस्ट करवाते हैं जिसका नाम है यो-यो टेस्ट। लेकिन कई बार क्या होता है कि दोस्तों, जैसे किसी प्लेयर पर बहुत ज्यादा वर्कलोड है और प्लेयर पूरी तरह से फिट है, जैसे रोहित शर्मा या फिर कोई भी प्लेयर आप ले लीजिए, वो बहुत ज्यादा थका हुआ है और हो सकता है वो मेंटली भी प्रिपेयर नहीं है, तो वो ये टेस्ट कैसे पास कर पाएगा? तो भैया ये डिपेंड करता है, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं। तो ये प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है, बट यस, इस टेस्ट से ये पता चल जाता है कि प्लेयर कितना फिट है। और 2 साल पहले इंडियन प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया था जिन्होंने ये टेस्ट को पास नहीं किया था। जैसे संजू सैमसन, उनको 2018 में इंडिया ए स्क्वाड से निकाल दिया था इसी यो-यो टेस्ट पास ना करने की वजह से। ऐसे ही मोहम्मद शमी के साथ हुआ था। हालांकि ऐसा नहीं कि आप इस टेस्ट को पास नहीं कर पाए तो आप किसी मैच में खेलेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप फिट होके आओ, दोबारा टेस्ट दो, तो आने वाले मैचेस में आप खेल सकते हैं। साथियों, हम आपको बता दें, इस टेस्ट की भी लिमिटेशन होती है। ये फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। अब इसको कौन कौन से स्पोर्ट में यूज किया जाता है? फुटबॉल में यूज किया जाता है, लेकिन इसके पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। जो स्कोर खिलाड़ी को लाना होता है वो बीसीसीआई ने क्रिकेट में कम सेट किया है। बाकी हॉकी, फुटबॉल, वहां पे आपको कॉन्स्टेंटली भागना पड़ेगा। क्रिकेट में तो चलो ये होता है कि भाई टीम एफर्ट है और कैप्टन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्रिकेट में 11 प्लेयर्स खेलते हैं, बैटिंग 2 प्लेयर्स करते हैं, बाकी आराम करते हैं। लेकिन फुटबॉल में सारी टीम फील्ड पर होती है। ऐसे ही हॉकी और बास्केटबॉल में सब कोई फील्ड में होता है। तो इसलिए जो क्रिकेट का पास स्कोर है वो कम है, लेकिन फुटबॉल और हॉकी का ज्यादा है। साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि इसका असर क्या पड़ा है भारतीय टीम में। यो-यो टेस्ट के आने के बाद से टीम के खिलाड़ियों की फिटनेस काफी अच्छी हुई है और जिसका असर उनके खेल में खास तौर पर दिखता है। अनफिट और ओवरवेट खिलाड़ियों को टीम में जगह बनाने के लिए खुद को हर हाल में फिट करना होता है। साथियों, हम आपको बता दें, इस टेस्ट को पास करने के लिए खिलाड़ियों में एक अलग ही एनर्जी होती है और वो कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से इस टेस्ट को पास कर लें। इस टेस्ट के आने से बाकी इंडियन टीम को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। इंडियन टीम पहले से काफ़ी ज़्यादा फिट और एनर्जेटिक है और इसी वजह से इंडिया टीम आज अपना झंडा लहरा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोज़, स्टे कनेक्टेड।